प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? हमको दिखाना है कि इस संख्या का मान और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है, पहले हम इसका जवाब जान लेते हैं। भाज्य संख्या कोई संख्या भाज्य तभी होती है जब वो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। तो यदि इस संख्या का मान और इस संख्या का मान यदि अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो जाए, ये दोनों भाज्य होगी। तो हम देखते हैं इसका मान कितना है और इसका मान क्या है। पहले यहाँ है 7, पहले है कितना, चूंकि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 है, इसका हम सरलतम रूप करते हैं। तो 13 यहाँ भी गुना में, यहाँ भी गुना में। हम 13 को यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा, 13 को अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ 7 गुने 11, 11 7 77, अब प्लस 13 जो यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बच सकता है। क्या हो गया, ये 13 गुना 77 और 1 78। अब दोनों को गुना करेंगे, 13 को 78 से, 13 को 8 से, 13 8 104 के 4 हासिल 10। फिर 13 को 7 से गुना करेंगे, 13 7 91 और 10 हो जाएगा 101। तो इस संख्या का जो सरलतम रूप हुआ वो 1014 है। 1014 जो है वो उसके अंत में 4 है, अर्थात ये सम संख्या है। तो 1014 अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो सकती है, अर्थात 1014 भाज्य है। फिर देखिए, फिर अब कितना है हमारे पास, वो संख्या है कितना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए ये गुना हो जाएगा, 7 2 1 2 2 3 6 6 चौके 24 24 5 120 120 को 6 से गुना करेंगे, 120 6 के 720 720 को 7 से, 720 को जब 7 से करेंगे, 720 में 0 से 7 को करेंगे तो 0 को 7 से 0 होगा। अब 7 से 2 को करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 होगा, हासिल 1। फिर 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 50 और 1 50 हो गया। अब प्लस ये 5, इसका जो गुणनफल है वो 5040 हुआ और प्लस 5, ये हो गया मेरा 5045। अब आप देखिए इस संख्या का मान 1014 और इस संख्या का मान हुआ 5045। ये संख्या के अंत में 2 है, 4 है, तो 4 है तो ये भाज्य होगा। इस संख्या के अंत में 5 है, ये 5 है अंत में, ये भी 5 से विभाजित होगा ही, ये कम से कम 5 से विभाजित होगा ही और ये कम से कम 2 से विभाजित होगा ही। तो ये दोनों संख्या जो है अतिरिक्त संख्याओं से विभाजित होती है। इसलिए हम जानते हैं आधारभूत परिमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी 5 उसका अभाज्य गुणनखंड है, और इस संख्या को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2 इसका अभाज्य गुणनखंड है। अतः ये साबित हो गया। अतः ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसका मान 1014 तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसका मान है 5045। 5045 का अतिरिक्त अभाज्य संख्या से विभाजित होता है। इसलिए ये संख्याएं
भाज्य हैं। चूंकि इनका अतिरिक्त गुणनखंड है, इसका अतिरिक्त गुणनखंड 2 है, और भी हो सकता है, परंतु 2 तो निश्चित है। जैसे एक भी यदि गुणनखंड हो गया तो भाज्य संख्या हो गया। इसका एक अतिरिक्त गुणनखंड 5 तो होगा ही, इसलिए भी भाज्य हो गया। अतिरिक्त गुणनखंड होने के कारण ये दोनों संख्या भाज्य हो गया, इसलिए ये संख्या और ये संख्या को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। पूछा भाज्य क्यों है? क्योंकि इसका अतिरिक्त गुणनखंड है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमारे चैनल जो बिहार ज्ञान चक्षु है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम और भी वीडियो का लिंक दिए हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिखिए, हम उसका जो है हल अवश्य करके आपको देंगे। चलिए अगला प्रश्न।